बहुत सारी बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ मैं यहाँ पे आई थी। मेरा जब दूसरा सीजर हुआ, मतलब 7 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर से मैंने रीज्वाइन किया। जब 7 साल पहले किया था तब मेरा वजन 67 था, और मैंने कम किया था उस टाइम पे मैं 51 पे आ गई थी। फिर मैंने छोड़ दिया प्रेगनेंसी की वजह से। तब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। फिर बीच में बहुत 7 साल का लंबा गैप हुआ। उस दौरान मेरा दूसरा बेबी बॉय हुआ, मतलब 2023 में। उसके बाद मैंने 87 केजी मेरा वेट हो गया। तो फिर से मैं इस कम्युनिटी में जुड़ी। और जब आई तब बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आई। 87 केजी वेट, साथ में बाल झड़ना, साथ में गैस, सीजर हुआ है। सबको पता है एक वुमन की जो बॉडी होती है, जब सीजर होता है और जब भी जो पोस्टपार्टम पार्ट बोलते हैं ना, जब न्यूली बेबी बॉर्न, हम मतलब जन्म दे देते हैं बच्चे को, उसके बाद में जो उसके साइड इफेक्ट आते हैं वो आई थिंक यहाँ पे जुड़ी हुई काफी सारी महिलाएं, मतलब वो मुझसे कनेक्ट कर पाएगी। तो गैस हो जाता था, एसिडिटी हो जाता था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता था, पीसीओडी का सबसे बड़ा इश्यू हो गया। इरेगुलर पीरियड्स अगर आना तो बहुत सारा, मतलब कि मासिक स्राव होना, अगर नहीं आना तो 2.5 2.5 3 3 महीने तक, मतलब वो बीच में गैप हो जाना। तो इसकी वजह से मैं मेंटली भी डिस्टर्ब रहने लगी। मतलब डिप्रेशन कभी कभी फील होता था, कभी ओवर इमोशनली ओवर ही वो चीज हो जाती थी। तो मैंने इस कम्युनिटी में ज्वाइंट 6 महीने में मैंने 13 केजी वेट लॉस किया है। एक ही महीने में मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, स्किन मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है। और साथ में मैंने मेरी बहुत सारी स्किल्स को इम्प्रूव किया है, जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, और आज मुझे भी मौका मिला है कोचिंग करने का। तो मैं आपको एक बहुत ही ऐसी चीज की बात, मतलब जो मैंने बताया कि पीसीओडी जो चीज मैंने फील की है, और मुझे पता है कि ये कितना, मतलब हमें मेंटली भी टॉर्चर होता है और फिजिकली भी काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत सारी महिलाएं इससे सरवाइव कर रही है। तो इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो जो वुमेन हेल्थ के बारे में हमें जानना है, तो मैंने इसीलिए ये कोचिंग लाइन मैंने सिलेक्ट किया है कि मुझे भी कोचिंग करना है, मेरे बदौलत बहुत सारे लोगों की मुझे हेल्प करनी है। तो हम इस टॉपिक में आगे बढ़े इससे पहले मैं एक चीज सबसे पूछना चाहती हूँ। आई होप आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे और मुझे रिप्लाई दोगे। अ, तो मुझे ये जानना है कि जो एक लेडी होती है, एक वुमन होती है, एक औरत औरत होती है, उसकी बॉडी में या फिर उसकी लाइफ में जो उसका कोर है ना, और या फिर हम उसको बोल दे कि इसके ऊपर उसका जीवन डिपेंड है, तो वो क्या चीज है? मैं मुझे ये पूछना है आप सबसे कि आप लोगों को क्या लगता है, एक वुमन, हम किस तरीके से, हम मतलब अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, या फिर सबसे बड़ी चीज क्या है हमारी लाइफ में जिससे हम एक औरत की तरीके से हम जाने जाते हैं? रेज हैंड कर सकते हैं जिनको शेयर करना है। हाँ, जो रिप्लाई वो रेज हैंड करे। सर मैं वैसे स्पॉटलाइट में हूँ, मैं खुद ही दिखाई दे रही हूँ। या थैंक यू सर। यस, ममता जी। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन औरत जब एक लड़की अगर शादी करके जब ससुराल जाती है ना, तो वो हमेशा के लिए एक पिंजरे से निकल के दूसरे पिंजरे में चली जाती है। और वो औरत की जिंदगी ये होती है कि सास बोल रही है, देवरानी बोल रही है, जिठानी बोल रही है, देवर बोल रहे हैं, आप बाहर नहीं जाओगे, किसी से बात नहीं करोगे। हस्बैंड बोल रहा है मैंने जो बोला उतना ही करना है, और औरत की लाइफ उसी में सीमित हो जाती है। और शायद वो मैंने भी फेस किया है। मतलब हम हंस नहीं सकते थे, कोई से बात नहीं कर सकते थे। और मतलब मैंने तो मेरे पापा को यहाँ तक बोल दिया था, अगर एक बाप बेटी को जब बड़ा करता है, बड़े नाजों से करता है, संभाल संभाल के, हर जिंदगी से, हर गलत चीजों से डरा कर बचा कर रखता है, और उसी चीज के लिए बेटी की शादी बड़ी धाम धूम से करके वहां सौंप दी जाती है। वहां पे उसको मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उसको डिस्टर्ब भी किया जाता है, और इतने प्यार से हैंडलिंग करा करा जाता है
कि वो लड़की अपने पीयर में या अपने माँ बाप को या फैमिली मेंबर को कुछ ना बताए। तो औरत वहां सीमित हो जाती है। और कुछ औरत में मैं भी हूँ उसी में, मैंने लेट गो करना सीख लिया, ठीक है जैसा चल रहा है ठीक है। तो वहाँ एक सीमित अपनी सोच हो गई कि हमारा जीवन उन पे डिपेंड है, जैसा वो गाइड करेंगे जैसा वो शायद बताएंगे ममता जी, वैसा ही हमको ममता जी, चलना है। ममता जी, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी आप सुनिएगा। ओके। हाँ। हाँ, तो ममता जी आप भी कहीं ना कहीं करेक्ट हो, वैसे आप सही हो। बट जो मेरा सवाल था, ये आप जो बोल रहे हो वो सोशली है ना, सब लोगों के सब लोगों का ये डिफरेंट डिफरेंट होगा। बट जो मैं पूछ रही हूँ, हम औरतों का जो बायोलॉजिकली या फिर फिजिकली या शारीरिक रूप से ऐसा क्या हमारा मतलब हमारी लाइफ का कोर क्या है मेन, कि हमें हम वुमन है वो चीज दर्शाता है, हम एक स्त्री है, हम एक औरत है ये दर्शाता है। तो ये बता मतलब ये मैं पूछ रही बताइए हम आप। एक औरत माँ से, हूँ बहन एग्जैक्टली। से, बेटी से और एक ठीक है पत्नी से यार, और कोई एक बताना कैसे जाने चाहेगी? चाहते हैं। चलो, हम्म? नेक्स्ट नेक्स्ट आपका टर्न गया। यस, यस बिना। यस, मीना जी। हाँ हाँ सर, हाँ मयूरी जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में जो हमारा गोल है वो पीछे हट जाता है। बच्चों को संभालो, घर को संभालो, वो सब आगे आ जाते हैं। वो नहीं, आपका भी मेरे गया। वो और पूछना कोई बताना एक चाहेगा? मिनट, मयूरी जी ने जो क्वेश्चन किया है ने, वो मयूरी जो आपको पूछना चाहती है ने, वो एक बार वापस सुनिए क्या बोलना चाहती है और आप आंसर क्या दे रहे हो, है ने। सरल भाषा में पूछ रही हूँ फिर से कि हम एक औरत है वो किस तरीके से प्रूव होगा, हम सोसाइटी में कैसे जीते हैं, हमारा क्या रोल है, वो बात नहीं है। मैं एक औरत हूँ वो किस तरीके से पता चलेगा? यस, लक्ष्मी बहन उत्सुक है, बताइए लक्ष्मी बहन। माइक सॉरी, आपकी आवाज। माइक नमस्ते। माइक नहीं है। हाँ हाँ, नमस्ते। हाँ हेलो। लक्ष्मी बहन, हाँ बोलो। हाँ, जो जो स्त्री रजो धर्म में होती है, वो वो जो हाँ, रजो रजो धर्म में होती है, पीरियड्स में आती है, वही स्त्री कहलाती है। एग्जैक्टली, गुड। सो लक्ष्मी बहन के लिए हार्ट कर दीजिए। मैं यही चीज पूछना चाहती थी कि हम औरतों के लिए सबसे बड़ी चीज मतलब हम इसको एक आशीर्वाद कह सकते हैं भगवान की तरफ से मिले हुए, या फिर हम एक इसको मतलब ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया चलती है, मतलब हमारी सृष्टि का सर्जन ही हुआ है, तो हम मतलब एक स्त्री की वजह से पूरी दुनिया चलती है, हम ये कह सकते हैं, है ना। और गॉड गिफ्टेड ये चीज है कि हमारी बॉडी में एक यूट्रस फीड किया हुआ है बायोलॉजिकली, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है मतलब जो है रिफिल होता है ना, हर महीने के 5 दिन वो गंदा खून निकलता है, नया खून पूरा बॉडी में जो रिफिल होता है, तो ये प्रोसेस चलती है ना। तो ये कोर चीज है, कोर सिस्टम है हमारी बॉडी में। सही बात है, गलत बात है? सही बात है ना? सही राइट बात है। राइट राइट, वो क्या सब लोग म्यूटेड हैं इसलिए। हाँ, आप बोलते ओके। जाइए। ओके। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप पीपीटी शेयर कर देंगे प्लीज। ओके, अच्छा, ठीक ठीक, ओके, करता हूँ। आ, आपका नहीं है आपके पास? एक्चुअली सर मैं फोन से ज्वाइन हूं ना, तो ओके ओके, मैं करता हूँ दूसरे वाले से क्या होती है, तो थोड़ी कमजोर हो सकती है, सबको पता है ना, जैसे कि हमें कमर में पेन रहता है, पाँव में पेन रहता है, सिर दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, राइट। और दूसरी चीज है, जैसे खुशी जी ने बताया कि जो हमारी प्रेगनेंसी कंसीव करना, उसके लिए तो प्रजनन क्षमता पे भी उसकी उसकी इफेक्ट पड़ती है। मानसिक रूप से हमें किस तरीके से वो इफेक्ट करती है, हमें नींद नहीं मिलती है, अगर नींद नहीं मिलती है तो हमारा मूड खराब रहता है, मूड खराब रहता है, हमारी एनर्जी के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, हम मतलब ऐसे बीमार बीमार से रहते हैं, पूरी एनर्जी हमारे फेस पे भी नहीं रहती है, हमारी जो पूरी मनोदशा है मतलब मेंटली हम वहां से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इवन हमारा खुद का कंट्रोल भी नहीं रहता। यहाँ पे जितनी भी लेडीज है वो
वो समझ पाएगी कि हमें खुद को नहीं पता होता कि कब गुस्सा आ जाएगा, कब रोना आ जाएगा, कब मतलब खुश होना तो उस चीज में नहीं आता है कि हमें खुशी मिलेगी, वो इमोशंस नहीं आता है वहां पे। पर रोना आता है, गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन आता है, ज्यादा हम ओवर थिंकिंग करते हैं। सही है ना? तो ये चीज हमारे साथ होती है जब हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, मतलब कि पीरियड हमारे इम्बैलेंस होते हैं। तो ये सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। यस मैम, नेक्स्ट करिएगा। तो हमारा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये जिसको हम मासिक धर्म बोलते हैं, किसी का 28 दिन होता है, किसी का 30 दिन होता है, किसी का कभी कभी 32 भी हो जाता है। बट ज्यादा होना कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब होना होता है। अनियमित बोल सकते हैं हम उसको, अनियमितता बोल सकते हैं। मतलब 28 दिन से पहले आना भी अच्छी चीज नहीं है। ठीक है? तो हमारा जो मासिक चक्र है वो नियमित होना भी जरूरी है। अगर वो नियमित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी समस्याओं से हम वहां पे सरवाइव करते हैं। यहाँ तक हमें कब्ज हो जाता है, हेयर फॉल होते हैं, हमारे डार्क सर्कल ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो हमें इफेक्ट करती है। सही है? तो मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये पीसीओडी या पीसीओएस सरवाइव किया हुआ है। आप मुझे पीपीटी दिख रहा है तो मैम आप हेल्प कीजिएगा, जिसका हैंड रेज हो तो आप। हाँ, यस, ओके, चलो, हाँ, बीना जी। मैंने रियलाइज किया है कि मुझे पीरियड्स पहले आ जाते थे, 20 दिन में आ जाते थे, और 10 डेज रखते रहते थे तो पेन होता था, और ऐसा लगता था कि मेरी कोई केयर नहीं कर रहा है, मुझे कोई समझ नहीं मेरे मुझे कोई समझ नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन हो जाती थी। पेन इतना था कि मैं कुछ काम करने जाऊं ना तो भी ऐसा लगता था कि सो जाऊं ऐसा। यस, यहाँ पे कमलावती मैम भी है, मैम आप भी शेयर कर सकते हैं। यस। हाँ, देखिए पीसीओडी में वाइट डिस्चार्ज भी आता है। तो हम तो इतना दुखी थे वाइट डिस्चार्ज से कि क्यों मैं एयरफोर्स से बिलोंग करती, तो मेरा अक्सर ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम हुआ करता था। तो उसमें खेल वोल में मैं ज्यादा भाग लिया करती थी। तो स्पेशली दौड़ना भागना था। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा सफेद पानी निकलता था, मैं पैड लेके जाया करती थी। और पैड लेके जब जाती तो वो ज्यादा गिल्ला हो जाया करता था। गिल्ला होने की वजह से मुझे और भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरा इन्फेक्शन शुरू हो गया वहां पर। तो एक लेडीज जो कि शर्म की बात होती है ना, डॉक्टर से बता सकती है, स्पेशली अगर डॉक्टर जेंट्स हो तो। अब पति से तो हम्म। बताती नहीं, क्योंकि पति साथ में तो रहता, पति से बता के क्या फायदा, हमारा कोई कष्ट ले नहीं लेगा। पति दवाई कर करके थक गया, बोला हाँ तुम्हारे लिए करें या फिर बच्चों के लिए करें या फिर और गृहस्थी चलाएं, पैसे इतने नहीं हमारे पास में, तुम ढंग से अपना रहो, अपना खुद नहीं ध्यान दो। तो स्पेशली जो शर्म की बात है वो किसी से शेयर नहीं कर सकती लेडी। तो स्पेशली ये सब चीज, ये तो मुझे हुआ ही हुआ है, ये मुझे कम्युनिटी अच्छा करके दिया है, क्योंकि मैं बहुत दिन से, मैं 12वीं क्लास में हूँ तब से मुझे वाई डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था। धन्यवाद कम्युनिटी करके। स्पेशली मेरी लड़की का भी वो था, पीरियड का 16-16 दिन मेरे लड़की का पीरियड आता था, उसको भी बहुत प्रॉब्लम हम्म। थी। चादर में लग जाते थे हमारे। हम्म। हस्बैंड भी साफ करते थे, मैं भी साफ करती थी, उसकी वजह से इतना चिड़चिड़ापन मेरे घर में हो गया था। मैं मार देती थी गुस्सा करके, घर से बाहर निकाल देती थी, चादर सहित उसको फेंकती थी। उनको ले जाके साफ कर, बेचारी फिर भीगे कपड़ों में साफ करती थी, उसको घर में आने नहीं देती थी। वो दिन सही है। सोचे तो मुझे अभी आज के जमाने इतना मुझे कष्ट होता कि क्या दिन मुझे था। इसलिए मैं इतना थैंक्सफुल हूँ भगवान का और इस कम्युनिटी का कि मैं माँ और मेरी बेटी दोनों को स्वस्थ करके ये कम्युनिटी दिया। सो थैंक यू सो मच। सही है। तो यही सेम चीज है जैसे मैंने बताया कि अगर मतलब पीरियड्स रेगुलर आना बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब और वो करना आज के दिन में ये हर दूसरी औरत के साथ ये चीज हो रही है। आप देखो हर घर में एक ऐसा ये पीसीओडी पीसीओएस का पेशेंट है और है ही। और अगर मतलब वो टीनेजर्स, मतलब जो शुरू शुरू में जिनका मासिक स्टार्ट हुआ है उनके साथ भी है। दूसरा एक दायरा ये है कि जिनका मासिक मतलब ये चक्र जो है अब उसमें से वो बाहर निकलने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं
मोनोपोज आपने सुना होगा, राइट? तो मोनोपोज मतलब कि एक ऐसी चीज है कि आप एक उस एज तक आ गए हो कि अब आप इस साइकिल से निकलने वाले हो। जब ये निकलने वाले हो, उसके पहले पहले काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको इतनी गहराई से इफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं वर्किंग वुमन हूँ, राइट? तो मेरे मतलब मैं जिस एज में हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ मेरे स्टाफ में। बट बाकी के जितने लोग हैं वो उस दौर में है जिनको मेनोपॉज आने वाला है, मतलब आ गया है, और उसके उनकी जो प्री मेनोपॉज के जो इफेक्ट है वो लोग वो फील करते हैं। तो मुझे ये देख के कभी कभी डर लगता है कि ये तो चीज मतलब जो हम बोलते हैं ये गॉड गिफ्टेड है, हमारी ये को सिस्टम है, हम इसके अगर ये ना होती तो दुनिया कैसे चलती ना। पर जब ये हमसे ले लिया जाएगा, मतलब ये सिस्टम जब बंद होने वाली है, तो उसके भी साइड इफेक्ट हमें झेलने हैं। तो वो भी सेम चीज है, उसके क्या क्या लक्षण है? तो पहला लक्षण ये है कि गर्म चमक। गर्म चमक मतलब कि मतलब गर्मी फील होती है, बहुत ही गर्मी फील होती है उस टाइम पे। फिर क्या होता है, रात में भी पसीना आना, मूड स्विंग होना, वजन किसी किसी का एकदम से एक्सट्रीम लेवल में वजन बढ़ जाता है, किसी का एकदम लूज हो जाता है, मतलब हम सूख जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मतलब वजाइना का जो पार्ट एकदम ड्राई रहता है। हम सबको पता है कि नॉर्मली भगवान ने हमारी बॉडी, मतलब ऊपर वाले ने हमारी बॉडी इस तरीके से बनाई हुई है, चाहे वो आंख हो, चाहे वो नाक हो, चाहे मतलब कि हम, तो वहां पे एक क्या होता है कि गीलापन होना, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। जैसे नाक है, आंख है ना, एक लुब्रिकेंट होना, मतलब एक लिक्विड होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे अगर सूखापन आ जाएगा तो क्या हो सकता है, आपको यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी भी चीजें हैं। मेनोपेज मेनोपेज की वजह से आपको, मेनोपोज की वजह से क्या हो सकता है, आपके कहीं ना कहीं आपकी नींद खराब होगी, हमारी सेक्सुअल लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसका जो प्रेशर है वो हमारे हार्ट के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि हमारा हार्ट उतना पंपिंग, मतलब कहीं ना कहीं आपका बीपी हाई होता है, कहीं लो होता है। तो काफी सारी चीजें, जैसे पीरियड्स इरेगुलर होना, ये और ये जो मेनोपॉज है वो, तो उसका उपचार क्या है, हम ये चीज कैसे सुधार सकते हैं? कैसे सुधार सकते हैं, कोई ऐसे मतलब, हम आगे पढ़ेंगे बट कोई ऐसा एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब ये चीज कर सकते हैं ऐसा, कोई बताना चाहेगा? तो आप हैंड रेस करिए। यस बीना जी बताइए। सही खाना अगर मिले, सही खाना मिले तो हम ये रिजल्ट ला सकते हैं। वेरी गुड। बीना जी के लिए हार्ट शो कर देंगे हम। यस लक्ष्मी बहन। माइक। हाँ, जब मोनोपोज खत्म होता है तब नींद अच्छी तरह से नहीं आती है, और अपनी जो धड़कन है होती है वो कभी कभी एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से पसीना आता है, कभी एकदम से ठंडी भी लगने लगती है, कभी भी कुछ भी एग्जैक्टली। यानी ऐसा महसूस होने लगता है ये टाइम पर। हम्म। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको कुछ पता है? एडवांस। योगा कर सकते हैं। एग्जैक्टली योगा कर सकते हैं। गुड। यस ममता जी, आप भी कुछ आइडिया देना चाहोगे? योगा तो कर सकते हैं, उसके अलावा अपन को मेडिसिन भी करना चाहिए ताकि ध्यान कहीं और हो। क्योंकि उस टाइम पे जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है ना, तब कुछ समझ में ही नहीं आता है हम्म। और गुस्सा अलग बढ़ जाता है। और हम्म। वैसे एक चीज और दी जाती है, वो क्या बोलते हैं उसको, अपन वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं दिवाली पे, गेरू गेरू। हम्म। गेरू क्योंकि मेरे को दिया हुआ है, गेरू आता है। और एक पतासे आते हैं छोटे वाले, उसके अंदर छोटा सा टुकड़ा गेरू डाल के वो खिलाया गया है मुझे, और मैंने खाया है, उससे ब्लीडिंग रुकती है। क्योंकि बोले अच्छा। गर्मी ज्यादा होती है ना,
तो बोले ब्लीडिंग ज्यादा होती है। ओके। तो देखिए, हम सब लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, तो सबके पास अलग अलग उपचार भी है ना। तो यही चीज है कि अगर हम शेयर करेंगे तो हम नई चीज सीख पाएंगे। हो सकता है मुझे भी नहीं पता हो, आपसे मैं कुछ सीख पाऊँ। राइट। तो उसका जो राइट। उपचार है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। हम सबको पता है कि हमारा जो खान पान है, आजकल की जो जीवन शैली है, हमारा जो जल पान है, हमारी जो नींद है, हम किस तरीके से लेते हैं। राइट। हम सबको पता है। तो सबसे पहले हमारा खान पान सुधारना पड़ेगा। हम कब क्या कैसे खाते हैं, कैसा खाते हैं, वो चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, जो चीज हमें यहाँ कम्युनिटी में सिखाई जाती है। जलपान हमारा, हमें हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। बहुत, मतलब जलपान तो ऐसी चीज है कि वो सिर्फ ये मेनोपॉज या फिर ये पीरियड्स के रिलेटेड नहीं, हमारा जो पूरा जो बॉडी है वो हाइड्रेशन के ऊपर ही डिपेंड है। अगर मैं 2-3 दिन खाना नहीं खाऊंगी तो चलेगा, बट पानी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने भी लास्ट 6 महीने से इस कम्युनिटी में ज्वाइन किया है। मतलब लास्ट टाइम मैंने भी करवा चौथ किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आधे करवा चौथ में पानी पी लिया। क्योंकि मैं कम्युनिटी में रह के इतना हैबिटेट हो गई पानी से, मैंने बोला मैं भूखी रह लूंगी 2-3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चांद का वेट नहीं कर सकती, मुझे पानी चाहिए। तो ये चीज है। तो हाइड्रेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए। राइट। तो पानी पीना, कैसे पीना, कैसा पानी पीना, किस तरीके से पीना, वो हमें ये भी हमारी कम्युनिटी सिखाती है। दूसरी चीज है नींद, है ना। तो नींद हमारे लिए 7 से 8 घंटे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने भी कम्युनिटी में सीखा है, जब भी आप सोते हो 10 बजे, मिनिमम 10 बजे सोने की कोशिश करो। क्योंकि 10 से 12 की जो नींद होती है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का जो रिकवर पार्ट होता है ना, जो भी रिकवर करता है 2 घंटे, वो 2 घंटे हमारी बॉडी खुद को देती है। वो नींद हमारी मतलब रिकवर करता है पूरा बॉडी उसको। तो 2 घंटे की नींद, फिर उसके बाद आपको 8 घंटे तक, मतलब पूरा टोटल आपको 8 घंटे सोना है। चौथी चीज है जो है तनाव प्रबंधन, मतलब वो तो पॉसिबल है ही नहीं। हम अभी इस जमाने में जी रहे हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं, तो विदाउट तनाव तो कैसे जिए, वो तो हमें नहीं पता। राइट। बट हम तनाव को कैसे कम करें वो मुझे पता है। अगर आप कम्युनिटी के साथ रहते हो तो आप आपको मतलब इतना बूस्ट होता है, आपका बॉडी, आपका मेंटली एकदम स्ट्रेस फ्री रहते हो। मतलब ज्यादा स्ट्रेस चल भी रहा है आपकी लाइफ में, तो आपके साथ एक पॉजिटिविटी है कि ये तो कोई चीज नहीं है, आगे कुछ अच्छा होने वाला है। राइट। तो ये चीज है कि आप स्ट्रेस फ्री कैसे जी सकते हो। स्ट्रेस आना कभी बंद नहीं होगा, बट वो स्ट्रेस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हमें उसको कैसे लेना है वो हम इस कम्युनिटी से सीखते हैं। उसके बाद अगर हम देखने जाए, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मतलब किस टाइप का तनाव होता है। मतलब जनरली हम, कभी कभी औरतें क्या करती है, तनाव नहीं भी होता है तो लेती है। राइट। किसी और का भी देख के, मतलब सीरियल देख के भी रोती है। तो ये भी एक ना, बिन बुलाए मेहमान को बुलाना हो गया। तो ये चीज करती है। तो आपके हिसाब से आप किस टाइप के तनाव को लेते हो। जैसे मैंने भी बीच में एक बार, सर ने बहुत ही अच्छा माइंड एक्टिवेशन का क्लास किया था ना, उसमें मैंने बोला था कि मेरे लिए मेरा स्ट्रेस है कि मंथ एंड आ जाता है, फिर मेरा ये सोचना कि अब मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, तो आप लोगों के लिए क्या है स्ट्रेस, किस हिसाब का तनाव आप लोग लेते हो। यस अनीता जी। हाँ अनीता जी, अनीता जी म्यूट पे है। सर अनीता जी म्यूट पे है। यस मैम। मैं पहले कमेटी में नहीं थी। जब मैं ऐसे ही करती थी कि जो सीरियल चलता था तो उसको देख के मेरे को अपने आप इमोशनल फीलिंग आती थी बहुत ज्यादा, और मेरे आंसू निकल आते थे। और जैसे पिक्चर चल रही है सूर्यवंशस, ये पिक्चर रहती थी, उसमें भी मैं मेरा आंसू आ जाते थे मुझे बहुत ज्यादा।
और ऐसा किसी ने कुछ भी घर में ही कुछ बोल दिया तो उसका उसकी उसके बारे में सोच सोच कर और टेंशन लेती थी। हाँ, हम ऐसा। सीरियल में पर देखते हैं कि सास बुरी ही होती है तो फिर हम हमारी सास को भी उसी नजर से देखने लगते हैं। सही है ना? जी मैम। जी। जी मैम। तो इसे बोलते हैं बिन बुलाया स्ट्रेस ले लेना, जबरदस्ती। जी यस मैम, लेकिन प्रियंका अभी जी। ज्वाइन किया है जब से तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। अब तो कोई कुछ भी बोलता रहे असर ही नहीं करता। हाँ, यही जी। कमाल है ना कम्युनिटी का। हमें एक दूसरा ऐसा फैमिली मिला है जहाँ से हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। यस मैम। यस प्रियंका मैम। सर उनको म्यूट कीजिएगा। यस मैम, मैं क्या बोलते हैं, मुझे हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है कि मुझे जैसे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उससे रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिप्रेशन हो जाता है कि मैं कैसे, मेरा सही होगा क्या। मैं टेंशन लेती हूँ इसकी वजह से। सही है, लेना भी चाहिए क्योंकि काफी सारी औरतें क्या करती है, घर वालों का ज्यादा टेंशन लेती है। कोई घर में कुछ बीमार पड़ गया तो उनका टेंशन लेगी, बट खुद को क्या हो रहा है उनको याद नहीं रहता है ना? तो ये भी चीज है। यस मैम। यस। यस नसरीन मैम। यस म्यूट करिएगा उनको। अनम्यूट अनम्यूट करिएगा सर। हाँ। यस मैम। मेरा भी वही है, जब लास्ट मंथ आता है तो मनी मैनेजमेंट का उसका टेंशन हो जाता है। और वो टेंशन हाइपर टेंशन, थोड़ा बहुत नहीं होता, हाइपर टेंशन हो जाता था, लेकिन बट अभी नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि जो होना होगा हो जाएगा, और हो जाता है, हो ही जाता है, सब सही हो जाता है। लेकिन एक और मेरे साथ प्रॉब्लम है कि कोई बात हुआ नहीं है, लेकिन मैं उसे सोच के रो देती कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हुआ, ऐसा हो गया तो मतलब टेंशन आने से पहले आएगा ये नहीं, लेकिन वो टेंशन मैं ले लेती हूँ और लेकर मैं रो देती हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। ये चीज मेरे साथ हो जाता है। जी। सही है। यस। यस। यस थैंक यू नसरीन जी। बीना बेन, बीना बेन। हाँ, मेरा तो ऐसा माइंड था कि इतने बज गए, खाना नहीं पकाए, उसको जाना है। और मेरा ज्यादातर फोकस क्या रहता था, झाड़ू नहीं लगाया, झाड़ू लगाया है फिर भी छोटा सा भी कचरा देखती हूँ तो वापस वहीं पर, जब तक मैं झाड़ू नहीं मारती तब तक मेरा ध्यान वहां से हटता नहीं था। ये मेरा टेंशन हम्म। पहले था, अभी नहीं है। हाँ, इसे ओसीडी बोलते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिसको थोड़ी सी भी गंदगी पसंद नहीं है, कुछ भी चीज, मतलब वो किसी का जूठा ग्लास भी यूज नहीं करती। कुछ भी मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों में भी उनको गंदगी दिखती है। जूठा ग्लास तो नहीं यूज करना चाहिए वैसे भी, मतलब घर वालों का भी ऐसा। तो ये भी उसको ये चीज बोलते हैं ना। तो ये चीज है, महिलाएं कुछ ज्यादा ही सोचती है, और ज्यादा सोचने मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से भी हमारे जो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, राइट? उसके बाद जो है, मतलब ये तो हमने चलो समझ लिया कि हमें मेनोपॉज आ गया, फिर ये पीरियड्स इम्बैलेंस होता है, मतलब पीसीओडी पीसीओएस होता है, तो हमारी हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं हम मेंटली और फिजिकली उसको फेस करते हैं। तो हमें जैसे मैंने बताया कि हमें अब इसको ओवरकम करना है, तो वो चीज हम कैसे करें? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको अलग अलग प्रकार के फल है, सब्जियां है, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन जो एक वुमन की बॉडी को जरूरत है वो बहुत ही जरूरी है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे घर में इतने सारे लोग हैं ना, औरतें ज्यादातर टेंशन लेती है, मेरे बच्चे ने प्रॉपर खाना खाया, मेरे पति ने प्रॉपर खाना खाया या नहीं, मेरे सास ससुर ने प्रॉपर खाना खाया नहीं, मतलब मेरे मम्मी पापा ने प्रॉपर खाना खाया नहीं। पर खुद के ऊपर वो ध्यान नहीं देती है, जबकि सबसे ज्यादा उसको जरूरत है न्यूट्रिशन की, राइट? तो हमें जैसे फल है, हेल्दी सब्जियां है, वो सारी चीजें, बट हम सबको पता है कि वो कैसे खानी है, वो हमें सीखना है इस कम्युनिटी के साथ से, किस तरीके से खानी है, कब खानी है, किस हिसाब से खानी है, वो सारी चीजें हमें सीखना है कम्युनिटी के पास से। दूसरी चीज है, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां है, जैसे बोलते हैं अश्वगंधा।
राइट। तो अश्वगंधा जो ऐसी चीज है वो हमारे मेनोपॉज और पीरियड्स में हमें बहुत ही हेल्प करती है, वो हमें लेना चाहिए। राइट। दूसरा एक सेंट जॉन का पौधा बोलते हैं, मतलब वो शायद फॉरेन का हो सकता है, मतलब वहाँ 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 की एक जड़ी बूटी है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जो आपको तनाव मुक्त कर सकते हैं। तीसरी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पता भी है और शायद आपको पता होने के बाद आप नहीं भी करते होगे या करते होगे, सब मतलब औरतों को पता है कि जब भी माइग्रेन मतलब सर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, हेड मसाज करते हैं। राइट। तो काफी सारे ऐसे ऑयल है जो आपको, जिसको हम एरोमा थेरेपी बोल सकते हैं। आप कोई भी अपना फेवरेट ऑयल चूज कर लो जो आपके हेयर के लिए हेल्दी है, आपको उसके हिसाब से आपका हेड मसाज ले सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है तनाव मुक्त रहने में। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। एक तो होता है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, दूसरी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां है जो आपको मेडिसिन फ्री, मतलब कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। हम सबको पता है जब तक आप मेडिसिन लोगे तब तक वो हमारी बॉडी उसको रिफ्लेक्शन देगी, बट कब तक इस चीज के लिए आप गोलियां खाओगे। जैसे ही आपने गोलियां खाना बंद किया उसका कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट रहता है। तो ये चीज है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम जड़ी बूटी मतलब कि हम जो भी बोलते हैं ना, क्या बोल सकते हैं उसको, जड़ी बूटी बोल सकते हैं मतलब વેદ વેદ પેલું ગુજરાતીમાં કહેવાય કે વૈદ્યો કરવું સારું, बराबर, मतलब कि घर उपचार, घरेलू उपचार करना अच्छा है। तो वो चीज हम करेंगे। और ये जो है हेड मसाज करना है एरोमा थेरापी वाला, हम वो भी चीज कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सबको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि पीरियड्स की डेट छूट गई, हमने इग्नोर कर दिया, या फिर पीरियड्स जल्दी आ गया तो भी हमने इग्नोर कर दिया। तो आपकी बॉडी को नियमित जांच करते रहना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज है, हमें स्पेशली सैनिटेशन की ध्यान रखनी है, मतलब कि हाइजीन बोलते हैं उसको, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइजीन। यहाँ पे कितने लोग हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग करते हैं, हैंड रेस करके बताएंगे। सैनिटरी नैपकिन का यूज करते हैं आप? यस खुशी जी, आप सैनिटरी नैपकिन यूज करते हो? यस मैम। ओके। तो आप अ, कैसे उपयोग करते हो आप मुझे बताओगे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी कि मैंने इस महीने एक कोई भी कंपनी का सैनिटरी नैपकिन लिया, जैसे कि वो 15 पेड़ का होगा या 30 पेड़ का होगा, पर वो पूरे पूरा यूज हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो क्या करते हो? मैम मुझे पहले ही प्रॉब्लम थी कि मुझे ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती थी, मतलब मेरा ऐसा था कि फर्स्ट या सेकंड डे ही होती थी, तो बस मुझे उसी टाइम पे यूज रहता था, तो मेरा एक पैड एक बार में चलता है। अब मतलब पहले तो मेरा एक मतलब बहुत कम यूज होता था, एक दिन फर्स्ट डे ही ज्यादा यूज होता था, सेकंड डे मुझे मतलब यूज ही नहीं होता था। पर जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी है, नॉर्मली जैसे आना चाहिए वैसा अब मुझे आने लगा है, तो मेरा एक बार में मतलब एक दिन में 3 बार चेंज करती हूँ। वेरी गुड। तो यही चीज मैं पूछना चाहती थी। हर एक महिला जब सैनिटरी पैड यूज करते हो 2 से ढाई घंटे के ज्यादा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। सेम दूसरी चीज है कि अगर आपने लास्ट मंथ वो पैकेट तोड़ा है तो जब आप दूसरी बार यूज करते हो तो उसकी कंडीशन, उसकी एक्सपायरी डेट एक बार देख के आप उसको खरीदे, फिर से यूज करने वाले हो तो फिर से, इसका मतलब है उसका रीयूज नहीं करना है, बट जितने पेड़ बचे हैं आपका, आप नेक्स्ट मंथ में यूज करने वाले हो तो ये यस बहुत मैम। ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हमारा जो मतलब कि प्राइवेट पार्ट्स है उसकी पीएच बैलेंस के हिसाब से आप जो भी कंपनी का पेड़ यूज कर रहे हो वो आपको साइड इफेक्ट देगा या नहीं देगा, तो वो भी समझने की एक जरूरत है।
तो कहीं ना कहीं हाइजीन बहुत ही मैटर करती है हमारे लिए, क्योंकि आप सबको पता होगा, आप लिख सकते हो, सर्वाइकल कैंसर का अभी जो दौर चल रहा है ना, आप ऑनलाइन एक बार सर्च करना ये क्या चीज है, सर्वाइकल कैंसर। तो अभी बहुत ही छोटी उम्र में भी महिला इसको फेस कर रही है। तो ये जो चीज है हमें उसको मतलब एक बोल सकते हैं कि उसकी सुरक्षा में हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हाइजीन का एक बात है। दूसरी चीज है कि आपको ये सारी चीजें मतलब हम जैसे ही आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, हम सब जैसे अभी बात हुई कि जैन जी है, जैसे भव्या जो है वो जैन बीटा में आ गई, जैसे मैम एक जैसे जनरेशन। यस। मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, जैसे क्या करते हैं लेडीज लोग इकट्ठा लेके रख लेते हैं, एक बड़ा पैक ले लेती हैं। वो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसका एक्सपायरी निकल, मैम जितना यूज हो छोटा पैक आता है वो लेना चाहिए। मैम सही। मतलब ऐसे इकट्ठे लाके नहीं रखना चाहिए कि बड़ा पैक ले लिया है फुर्सत हो गए 2-3 महीने के लिए, क्योंकि उसकी कई बार होता है, स्पेशली ऐसा होता है कि लेडीज ओपनली नहीं लेती हैं उसको, तो वो डेट वगैरह भी नहीं देखती हैं कि एक्सपायर हो गई है कि नहीं, तो वो चीज भी देखना चाहिए। और ज्यादा बड़ा पैक ना लेके छोटा लेना चाहिए, कि एक बार में जितना यूज हो जाए उतना लेना चाहिए। गुड। सही है। तो खुशी जी के लिए हार्ट, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जितना यूज हो उतना ही हम उसको खरीदे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको मतलब हमें बहुत ही सेंसिटिवली उसका यूज करना है। तो जितना हम उसका मतलब जैसे वो यूज करने वाले ऐसा ही उसका हम खरीदी करें, वैसे मतलब फिर वेस्ट हो जाएगा, पैसों का भी वेस्ट होएगा और वो चीज का भी वेस्ट होएगा। अगर कई बार ऐसी महिलाएं स्पेशल ये चीज करती है, वो वेस्ट नहीं करने के चक्कर में यूज कर लेती है, फिर उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, है ना। तो वो आपको यूट्रस तक वो पूरा इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए मैंने बोला ना। तो जैसे मैं लास्ट पॉइंट बताने वाली थी कि जानकारी, जैसे मैंने बताया सर्वाइकल जो प्रॉब्लम है, तो वो आप एक बार तपास करिए कि ये चीज क्या है। तो ये सारी नई नई चीजें समझने की, जानने की, ये बहुत ही जरूरी है, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। राइट। तो नई नई चीजें जानना समझना कहीं ना कहीं, क्योंकि अब हम इस दौर पे है कि हम कितना भी खान पान अच्छा कर ले, है ना, तो हमें जहाँ पे न्यूट्रिशन जिस चीज में से मिलता है वहीं से मिलता है। अब जितना, ऐसा तो नहीं है दिन में आप हमें पूरा न्यूट्रिशन वाला हेल्दी हेल्दी खाना एक ही दिन में सब कुछ खा लोगे। राइट। हमारी बॉडी की एक दिन के हिसाब से बहुत सारी नीड्स है। तो ये चीजें थी। अ, यहाँ पे मतलब मेरा पार्ट मैंने कंप्लीट किया है। इसके अलावा अगर कुछ यहाँ पे मतलब मुझे दिखाई दे रही है, ज्यादातर 60-70% महिलाएं ही है, तो वो कुछ अगर शेयर करना चाहती हो तो वो कर सकती है, चाहे वो मेनोपॉज के रिलेटेड हो या फिर पीसीओडी पीसीओएस के रिलेटेड हो या फिर आप हाइजीन के रिलेटेड हो। अगर कुछ बताना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम। या थैंक यू। सभी लेडीज जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है कि जो अभी हमारे एडवांस क्लास में वही लोग कर रहे हैं, अब सभी लोग करिए। ऐसा नहीं, ये कॉमन है, सबके लिए है। ठीक है। रश्मिका बेन ने भी हैंड रेस किया है। यस रश्मिका बेन। सर वो म्यूट है। यस बोलो मैम। बोलो। यस, जो पीरियड के टाइम पे हमको प्रॉब्लम होती है ना, तो हम गर्म पानी भी ले सकते हैं और गर्म पानी का सेक भी कर सकते हैं, तो उससे हमें पीरियड टाइम पे जो प्रॉब्लम होती है ना वो कम हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जो दवाई लेते हैं तो दवाई नहीं लेनी पड़ती, वो घरेलू उपचार है जो हम गर्म हम्म। पानी, वही यस। बताना था वो। थैंक यू। वेलकम। यस। शीतल परसाई। यस मैम। नमस्ते मैम। मैम ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अगर 2 दिन पहले पीरियड आता तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी? नहीं टाइम से? नहीं नहीं, 2 दिन पहले आना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब मेरा जैसे 18 का दिक्कत रहता है तब तो आती 16 है, को आ जाता है कभी दिक्कत कभी। तब आती है जब आप 15-15 10-10 दिन का जब गैप हो जाता है ना,
मतलब वो जल्दी आना या फिर लेट आना, वो दिक्कत है। जनरली हाँ ऐसा वही मैं होता है पूछना हमारी चाहती जो थी कि अगर पीरियड की साइकिल है वो 28 या 30 दिन, मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हमारी जो पूरा एनवायरनमेंट है, हम जो भी चीज हम खाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है, 2 दिन जल्दी होगा या लेट होगा। मैम मेरा तो 2 दिन ही अच्छे से आता है, 3 दिन के बाद फिर नहीं आता है। सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, बस मैम थैंक यू, यही पूछना था। कई बार क्या होता है ना, एज अ वुमन हम सबको पता होता है, या मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 3 दिन मासिक आना या फिर 5 दिन मासिक आना, सबका डिफरेंट डिफरेंट साइकिल होता है। जैसे ही मतलब कुछ लोग पीरियड्स में हुए तो शुरू का एक दिन पीरियड्स नहीं आना, दूसरे दिन से स्टार्ट होना, ये सारी भी चीजें भी होती है। बट ये होने के साथ साथ में कुछ और चीजें आपको इफेक्ट करती है। बहुत ही ज्यादा मतलब सर दर्द होना, बहुत ही ज्यादा बॉडी पेन होना, तो वो चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये हो रही है या नहीं हो रही है। मैं मेरा एग्जांपल बता रही हूँ, मैं पीसीओडी की पहले मतलब उसको सरवाइव कर चुकी हूँ। तो पहले जब मैं पीरियड्स में होती थी, 2.5-3 महीने के बाद पीरियड्स में होती थी, उसमें भी पूरा पहला दिन जो होता है वो इतना पीरियड्स नहीं आता है, दूसरे दिन से स्टार्ट होता है, 5 दिन तक खींचता है। वो 5 दिन तक जब तक खींचता है तब तक मैं बहुत मतलब कि या तो बहुत ज्यादा हेडेक होगा, मेंटली मतलब बहुत ही वो मुझे कहीं ना कहीं जैसे रोना आना है, गुस्सा आना है, ये सारी चीजें होती है, पूरा बॉडी पेन होता है। तो ये एक चीज होती है कि मुझे पता चलता था कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही दर्द दे रही है ना पीरियड्स आना, बट मतलब पेट खींच खींच के पीरियड्स आना, इतना मतलब रोना भी आ जाना, बुखार भी आ जाना, उस लेवल तक का हो जाता था। फिर जब मैंने 1 ही महीने में ये चीज, मैंने ये कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद जो चेंज देखा, आप देखो एकदम ड्रास्टिक चेंज है। मतलब ऑन टाइम पे दूसरे ही मंथ पीरियड्स आ गया, पहले ही दिन से प्रॉपर फ्लो में आने लगा, 3 दिन वो आया, चौथे दिन फिर वो बंद। तो 1 ही महीने में ये मैंने चेंज दिखा था। तब मुझे पता चला कि वो जो केमिकल लोचा था वो रिकवर हो गया। राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं सब लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि जनरली हम मतलब मैं ज्वाइन हुई थी वेट लॉस के लिए, तो उस महीने मेरा वेट लॉस नहीं हुआ था, बट मैं देख रही थी कुछ कुछ चीजें अंदर से सुधर रही है, उसके बाद फिर मेरा वेट लॉस हुआ। तो वो बहुत ही जरूरी है हमें समझने की, जो अंदर पहले प्रॉब्लम है वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक बाहरी जो चेंजेस है वो हमें नहीं दिखेंगे। यस मैम। हाँ बीना जी। यस बीना बेन। हाँ अनम्यूट करिएगा। हाँ मैम, मेरा मानना है कि पीसीओडी कैसे आता है। लेडीज है, हम लेडीज है, घर में कोई भी वो होता है, पूजा वगैरह होता है, तो पीरियड्स की तारीख आती है तो वैसे घर में सास ऐसे बोल लेती है कि आपको दवाइयाँ लेनी है। जो दवाइयाँ लेते हैं ना, उसकी वजह से ये सब पीसीओडी का प्रॉब्लम एग्जैक्टली। है। तो हमें दवाइयाँ नहीं लेनी है। दवाई नहीं घर लेगा। सभी को समझना है, जेंट्स है तो जेंट्स को, सास को, ससुर को, सबको समझना है कि वो पूजा नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, पर हमें दवाइयाँ नहीं लेना है, उसकी वजह से यह प्रॉब्लम आ रहा है, वो सिक्योर करना है। यस बीना बेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली। थैंक यू सो मच। यस, तो नाउ ओवर टू मीना मैम। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैम। मैंने भी काफी सारी चीजें ये सीखी और मुझे भी एक नया एक्सपीरियंस मिला।